तो हम आज बात करेंगे क्लास 10th सिविक्स चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 है यहां पर। एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं कितने सारे स्लाइड हैं। चलिए देख लें। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी शुरुआत करते हैं। चलिए पाठ 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। जन संघर्ष के माध्यम से ही लोकतंत्र का विकास हुआ है। जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वाले के बीच संघर्ष होता है तो उसे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा कहते हैं। कभी कभी लोग बिना संगठन बनाए ही मांगों के लिए एकजुट होने का निर्णय करते हैं। ऐसे समूहों को जनसंख्या या आंदोलन कहा जाता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह सरकार पर दबाव बनाते हैं। लोकतंत्र में जन संघर्ष की भूमिका क्या है? तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने एवं उसे सुदृढ़ करने में जन संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिए भारतीयों ने जन संघर्ष किया था। 19वीं शताब्दी के 7वें दशक में अनेक सामाजिक जनसंघर्ष की उत्पत्ति हुई जिसने लोकतंत्र के मार्ग को प्रशस्त किया। आगे है 1971 में सत्ता का दुरुपयोग करके संविधान की बुनियादी ढांचे में परिवर्तन का प्रयास किया। 1975 में आपातकाल लागू कर दिया गया जिसके विरोध में जनसंघर्ष तेज हुए, जिसके कारण लोकतंत्र विरोधी सरकार को हटा कर 1977 में जनता पार्टी की सरकार की स्थापना हुई। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में जनसंघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए जनसंघर्ष सरकार को तानाशाह होने एवं मनमाना निर्णय से रोकती है, क्योंकि लोकतंत्र में संघर्ष होना आम बात होती है। यदि सरकार फैसले लेने में जनसाधारण के विचारों को अनदेखी करती है तो ऐसे फैसले के खिलाफ जनसंघर्ष होता है। अगला पॉइंट है बिहार में छात्र आंदोलन। देखिए बिहार में छात्र आंदोलन ये पॉइंट है। अब इस पे हम पढ़ेंगे 1971 में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा में बहुमत हासिल कर सत्ता में आया। ठीक, लेकिन देश में सामाजिक आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी, जिससे देश में असंतोष का माहौल फैल गया। 1974 में बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के कारण यहां के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, जिसे छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रही। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डालना प्रारंभ किया। उन्होंने अपने आह्वान में सेना और पुलिस तथा सरकारी कर्मचारियों को भी सरकार का आदेश नहीं मानने का निवेदन किया। इंदिरा गांधी ने अपने विरुद्ध षड्यंत्र मानते हुए देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करते हुए जयप्रकाश नारायण सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया। 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 में चुनाव हुआ, जिसमें जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। इस प्रकार कांग्रेस हार गई और 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई और फिर से 1980 में कांग्रेस की सरकार बनी। अगला पॉइंट है, ये पॉइंट नोट करते जाइएगा।
सूचना के अधिकार आंदोलन, सूचना के अधिकार आंदोलन, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत झारखंड के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था, जिससे सरकार को 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम लाया गया, जो जन आंदोलन की सफलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला पॉइंट है यहां नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन। तो चलिए, नेपाल में लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। वहां के राजा को औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बनाया गया, लेकिन वास्तविक रूप से जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा ही शासन किया जाता था। 2005 में नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया तथा जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया, जिससे नेपाल में अप्रैल 2006 में आंदोलन खड़ा हुआ, जिसका एकमात्र उद्देश्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर जनता के हाथ में सौंपना था। हुआ क्या, जिसके फलस्वरूप 24 अप्रैल 2006 को राजा ज्ञानेंद्र ने सर्वदलीय सरकार और एक नई संविधान सभा के गठन की बात स्वीकार कर ली और पुनः संसद बहाल हुई। इस तरह से नेपाल के लोगों द्वारा लोकतंत्र बहाली के लिए किए गए संघर्ष पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक दल का अर्थ क्या है? तो चलिए, राजनीतिक दल का अर्थ ऐसे व्यक्तियों के किसी भी समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। व्यक्तियों का समूह जब राजनीतिक दल के रूप में संगठित होता है तो उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना होता है। आगे है, भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है। विश्व में सबसे पहले राजनीतिक दलों की उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई। ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा, यानी वन लाइनर में क्वेश्चन रहेगा कि विश्व में सबसे पहले राजनीतिक दलों की उत्पत्ति कहां से हुई? तो ब्रिटेन से हुई। पॉइंट है यहां पर राजनीतिक दलों का कार्य। राजनीतिक दलों का कार्य। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल जीवन के एक अंग बन चुके हैं, इसीलिए उन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। पॉइंट है यहां पर नदियां एवं कार्यक्रम तय करना। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं। शासन का संचालन। राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत पाकर सरकार का निर्माण करते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है चुनाव का संचालन। तो पॉइंट यहां पर है चुनाव का संचालन। राजनीतिक दल अपनी नीतियां जनता के पास रखते हैं और अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने और हर तरीके से उन्हें चुनाव जिताने का प्रयास करते हैं। इसीलिए राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य चुनाव का संचालन भी है। अगला पॉइंट है सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य। सरकार एवं जनता के बीच का कार्य। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता का काम करती है। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं। पॉइंट है भारत में प्रमुख राजनीतिक दलों का परिचय। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल के दो स्वरूप है। एक है राष्ट्रीय राजनीतिक दल और एक है राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय स्तरीय दल। वैसे राजनीतिक दल जिसकी नीतियां राष्ट्रीय स्तर के होते हैं उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। वैसे राजनीतिक दल जिसकी नीतियां राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय स्तरीय होती हैं इसे क्षेत्रीय या स्तरीय राजनीतिक दल कहते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का निर्धारण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की शर्त होती है कुछ। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की शर्त लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का
6% प्राप्त करने के साथ लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है, यानी कि जीतना आवश्यक है, 4 सीट या 4 से अधिक, या लोकसभा में कम से कम 2% अर्थात 11 सीटों पर विजय होना आवश्यक है, जो कम से कम 3 राज्यों से होना चाहिए। इस प्रकार अगला पॉइंट है राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करने के साथ राज्य विधानसभा की कम से कम 3% सीटें या 3 सीटें जीतना आवश्यक है। भारत में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, भारत में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुराना पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। यह एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। यह विश्व के पुराने राजनीतिक दलों में से एक है। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई वर्षों तक देश पर शासन किया। दूसरा है यहां भारतीय जनता पार्टी। यह पार्टी 1980 में भारतीय जनसंघ के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस पार्टी का मुख्य लक्ष्य भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर आधुनिक भारत का निर्माण करना है। यह पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है तथा समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्षधर है। अगला पार्टी है यहां कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे शॉर्टकट में सीपीआई कहते हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में एमएस डांगी ने की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखती है और सांप्रदायिकता का विरोध करती है। इस पार्टी का जनाधार केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार आदि राज्यों में है। अगला पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसका पूरा नाम है सीपीआईएम। सीपीआईएम यानी एम से मौन लिखे, सीपीआईएम, एक मिनट। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम, यह पार्टी 1964 में साम्यवादी दल का विभाजन हो गया और एक नए दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। यह दल लेनिन के विचारों में आस्था रखते हुए समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतंत्र का समर्थन करता है। इस दल के नेता किसानों और मजदूरों की तानाशाही कायम करना चाहते हैं। अगला पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। इसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं बसपा। बसपा की स्थापना 1984 में श्री कांशीराम ने किया। इस पार्टी का मुख्य विचारधारा दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एकजुट कर सत्ता प्राप्त करना है। तो आज का क्लास यहीं से समाप्त हो रहा है। फिर हम अगले क्लास में आएंगे और ऐसे पार्टियां और भारत की राजनीतिक और भारत के संविधान और ऐसे जानकारियां हैं जो हम इस चैनल पर शेयर करेंगे। तो चलिए